सन 1947, रात का समय था। तेज बारिश हो रही थी पर डेविड अपनी मंजिल की ओर डटा हुआ बढ़ रहा था। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे जल्दी से वह मणि। जंगल घना और घना होता जा रहा था। डेविड मणि को लेने के जुनून में जंगल की गर्द में बढ़ता जा रहा था, पर उसका यह ध्यान नहीं था कि उसके साथ आ रही टीम उसकी गति को मैच नहीं कर पा रही है। कोहिनूर तो। और कुछ देर बाद बस यह नदी पार कर लूं तो मैं अपनी मंजिल के करीब होऊंगा। पर इतने में ना जाने कहां से सांप ही सांप पेड़ों से उस पर टूट पड़े। तुम संपोलों को क्या लगा मैं बिना तैयारी के आया हूं? ये लो, ये दयोंग। मैं गाजर मूली की तरह चीर डालूंगा। फॉल्स। 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 अब तुम मुझसे कोई नहीं बचा सकता शुभमणि। हा 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 हा। और कुछ ही देर में डेविड नदी के दूसरे ओर था। पर तभी सामने बने विशाल वृक्ष के पत्ते उड़ने लगे, मानो कोई गहरा तूफान आ रहा हो। कौन है वहां? सामने आओ। डेविड के सवाल के जवाब में वहां से कुछ आया, पर वह कुछ ऐसा था जिससे डेविड की आंखें फटी की फटी रह गई। कौन हो तुम और मुझे कहां ले जा रहे हो? और अब यही पल पूरा जंगल भीड़ की चीख से गूंज उठा। फॉल्स। मार्च 1947, नोकाल। मुझे वो मणि मिलाना ही है। हमने अभी उन्हें स्वातंत्र्य देने की बात तय की है और हमें जल्द ही यहाँ से जाना होगा। डेविड तुम किस कुछ कीमत है काल, लेकिन मैं जिस मणि की बात कर रहा हूँ वो प्राइसलेस है। क्या इतिहास है उस मणि का? और ऐसा कौन सा मणि है जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता? मुझे वो परमिशन दीजिए सर, मैं वो मणि मिलने के बाद ही कुछ कह सकता हूँ। थैंक्स सर। ठीक है यंग मैन। डेविड एंडरसन एक 30 साल का होनहार युवक था। उसे फॉल्स। इन सब दुर्लभ चीजों से ब्रिटिश सरकार ने काफी नफा कमाया था। इसकी वजह से उसे ऐसी दुर्लभ चीजें खोजने के मिशन पर भेजा जाता था। ये सब करने के लिए उसे इतिहास के बारे में पढ़ना पड़ता था। ऐसे ही एक बार पढ़ते हुए उसे एक मणि के बारे में पता चला। वह मणि ढूंढने की किसी ने कोशिश करना तो दूर की बात। फॉल्स। फॉल्स। वो मणि जिस जंगल में था उस जंगल को शूरपानी का जंगल कहते थे। उस जंगल में अजगर, विषारी सांप, बाघ और सबसे ज्यादा डरने की बात यह थी कि वहां नरभक्षी आदिवासी रहा। सरकारी गाड़ी ने उन्हें जंगल की प्रवेश तक तो छोड़ दिया, लेकिन जंगल इतना सघन था कि उसके आगाठीचा डेविड के साथ लोग थे, लेकिन उन्हें भी वहां की कोई जानकारी नहीं थी। एक्स, ये अंग्रेज यहाँ क्यों आ रहा है?
उस समय अंग्रेजों के बारे में जनता के मन में डर था। डेविड को देख के सब वहां से भागने लगे। गॉड, लेकिन डेविड के साथ आए हुए लोगों ने उनमें से दो लोगों को पकड़ लिया। उसमें से एक 10 वर्षीय बालक था और दूसरा 31 साल का नौजवान था। वो दोनों अंग्रेज को देखकर डर रहे थे। वाह, फॉल्स। जंगल में नहीं, नहीं, मैं नहीं आऊंगा जंगल में। वहां गया हुआ इंसान कभी वापस नहीं आता। अरे घबराओ मत, मेरा जंगल में बहुत महत्वपूर्ण काम है। अगर बिरजू छोटे बस्ती में रहने वाला सामने युवक था। ऐसे 3-4 सोने के सिक्कों से भी उसका अच्छा गुजरा हो जाता। वो सिक्के देखने के बाद उसे जंगल जाने की बात इतनी भी। डेविड ने एक सिक्का बिरजू के हाथ में रख दिया और बिरजू जंगल में आने के लिए राजी हो गया। छोटा बच्चा कमलनाथ इतना छोटा था कि उसे जंगल की भयानकता का अंदाज नहीं था। // डेविड के साथ उसने लाए हुए 2 लोग थे और अब बिरजू और छोटा कमलनाथ भी उनके साथ जुड़ गए। वो सब अब जंगल में अंदर की तरफ चल पड़े। डेविड के पास एक नील रंग की डायरी थी। काफी अच्छी बनावट की थी वो। उस पे डेविड ने शुल्मनी के बारे में जो कुछ पढ़ा था वो सब जानकारी थी। फॉल्स। उस डायरी के कवर पे शुल्मनी बना था जो हाथ लगाने पर वह मणि हाथ को लगता था। उसमें इस्तेमाल हुई स्याही खास तरह की थी। वो लंबे समय तक टिकने वाली थी और उससे लिखी हुई। छोटे कमलनाथ को डेविड ने बस वही काम दिया था, डायरी संभालने का। वो सब लोग अब जंगल के अंदर की ओर फंसने लगे थे। घने जंगल में जानकर लोगों को भी रास्ता ढूंढ। यस सर, जाओ आप दोनों उस शूरपानी के जंगल में जाके डेविड को ढूंढ के लाओ। गार्ड अपनी शोध मुहिम से अब वापस आ गए थे, लेकिन वहां जो देखा वो कार्ल टेलर को कैसे बताए। ये बात उन्हें समझ नहीं रही थी। क्या हंसा, सर? इन डेविड मिल गया तुम्हें? ठीक तो है ना सर वो? डेविड सर आप ही खुद की आंखों से देख लीजिए। तभी 2 गार्ड डेविड को पकड़ के ले आते हैं। डेविड के बदन पर हर तरफ मार काट के और नोचने के निशान थे। उसकी आंखों में एक अलग सा खलीपन था। उसके कपड़े जगह जगह। फॉल्स। फॉल्स। ओह, हे डेविड, मिस्टर डेविड। लेकिन डेविड ने कुछ भी नहीं कहा। उन आंखों ने ऐसा कुछ देखा था जो सामान्य लोग सोच भी नहीं पाएंगे। फॉल्स। सर, हमें और कोई मिला नहीं। डेविड सर ही हमें बेसुध अवस्था में जंगल में मिले। वह जंगल काफी भयानक था, इसलिए हम ज्यादा अंदर नहीं गए और डेविड सर को लेके आ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। डेविड के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो इतना जख्मी हो गया है और बोल तक नहीं पा रहा। ठीक है, इसे इंग्लैंड वापस था। मैजन का तारा करो।